अमेरिका के परमाणु हमलों के बाद अब ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी हैं इजराइल पर। अब देख सकते हैं कहां कहां मिसाइलें बरसा रहा है और अब ये जो रिवेंज प्लान है वो क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मैं आपको ताज़ा अपडेट्स देने आई हूं कि कैसे अब आपको पता है रातों रात भाई परमाणु ठिकानों पर हमला किया अमेरिका ने। अब ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल की 10 से 14 लोकेशन पर बड़े हमले किए हैं। उसमें कारमेल हो गया, हाइफा, तेल अवीव, यहां पर लिटरली आसमान से ईरान की मिसाइलें बरस रही है, वहां पर तबाही मच गई है। ये मैं आपको लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रही हूं कि जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं अब वो वहां पर काम पे लग गए हैं क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइलें बरस रही है। आपको भी पता है 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स जो यूएस ने उड़ा दिए हैं, जिस पर हमला किया है। तो अब ईरान इतने गुस्से में है कि उसने मल्टीपल मिसाइल स्ट्रक की है नॉर्दर्न और सेंट्रल इजराइल में। ताकि मैं आपको वो बता देती हूँ कौन कौन की लोकेशंस हैं। हाइफा, नेज़ियोना, रिशॉन लेजियोन, तेल अवीव, इतने सारे। और ये खुद इजरायली मीडिया भी बता रही है, इजराइल ने अपने जितने भी लोगों हैं उनको कह दिया है कि भाई सब लोग बंकर में छुप जाओ क्योंकि अब ईरान से हमले आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो रात में हमला किया था यूएस ने ईरान के ऊपर 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे, उस पे अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी बयान आ गया है कि भाई कोई भी रेडिएशन लीक नहीं देखा जा रहा है, कि उन ठिकानों पर अगर कोई हमला हुआ है तो उससे कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। तो ईरान तो यही कह रहा है कि असफल हो गया यूएस, कि अगर सच में हमले करता तो रेडिएशन लीक होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ईरान ने क्या किया है, 30 मिसाइलें बरसा दी हैं इजराइल के ऊपर। और इनफैक्ट अब ईरान का रिवेंज प्लान क्या है, अब ईरान क्या क्या कर सकता है आपको वो भी समझना है। सबसे पहले तो ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में एक इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान कर दिया है और बुला दी है, अपील कर दी है कि ये जो यूएस ने हम पे हमले किए हैं, ये जो वॉर की घोषणा अब हो चुकी है यूएस वर्सेस ईरान के बीच में, तो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई है और वो चाहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हुआ है, ये जो सरेआम यूएस ने ईरान पर हमला कर दिया है, तो वो अब इंटरनेशनली यूएस पे कोई बड़ा एक्शन हो। एटलीस्ट 11 पीपल वुंडेड इन मिसाइल अटैक। और इसी पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास खबर आई है कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 16 हो गया है। कैजुअलिटीज की अभी खबर आई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घायल हैं लोग इजराइल में, यानी क्योंकि अब ईरान ने जो हमला किया है तो इजराइल में लोग घायल हो रहे हैं। हाइफा डिस्पाइट नो सायरन। और एक और मामला सामने आया है कि जब हाइफा पे ईरान हमला कर रहा था तो वहां पर सायरन ही नहीं बजे। आपको पता है ना, इजराइल में जब भी कोई हमला होने वाला होता है तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका आयरन डोम, उनका डेविड स्लिंग वो एक्टिवेट हो जाता है, सायरन बजने लगते हैं। लेकिन जब ईरान हाइफा पे हमला कर रहा था तो उस स्थिति में कोई भी सायरन नहीं बजा, यानी लोग सतर्क नहीं हो पाए कि भाई हमला होने वाला है। यूजुअली इजराइल में कोई भी हमला होने वाला होता है तो सायरन बजता है तो सब लोग बंकर में छुप जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अब जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां पे चूक हो गई। या तो इनका आयरन डोम काम नहीं किया, या फिर ऐसी मिसाइल थी ईरान के पास जो अनडिटेक्टेबल रही और फिर हमला हो गया। बिटवीन 20 to 30 मिसाइल्स लॉन्च एट इजराइल इन लेटेस्ट बैरेज। ईरान का भी गुस्सा आप देख रहे हैं। ईरान अब चारों तरफ से इजराइल और यूएस को जो है घेरने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि जो ईरान ने वार्निंग दी है कि जो अमेरिका ने हम पे हमला किया है ना, इसके बाद हमारे पास जितने भी ऑप्शन होंगे हम वो सब इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको ईरान के ऑप्शन गिनवा देती हूँ। ईरान सालों से हमास, हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही, उन सबको फंड करता आया है। अब यही मौका है कि जो ट्रिपल एच है, यानी जो गजा में हमास है, ये जो लेबनान में हिजबुल्ला है, यमन में हूती विद्रोही है, अब ये तीनों लड़ाके, ये तीनों फोर्सेस अब एक्टिवेट हो जाएंगी और ईरान का बदला लेंगी और इजराइल पर हमला करेंगी। और आपको भी पता है कि भाई यूएस में तकरीबन 19 लोकेशंस पर यूएस के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में। अब ईरान वहां पर हमला करेगा और साथ में ट्रिपल एच से भी करवाएगा, यूएस बेसिस जैसे आप जान रहे हैं। इनफैक्ट अब यह भी कह दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से 30% ऑयल पास होता है पूरी दुनिया का, अब उसका भी ऐलान हो गया है कि हम उसको रोकने वाले हैं। तो अब देखिए मार्केट सब तितर बितर हो जाएगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो अब ईरान बड़े फैसले लेने वाला है। जो यूएस ने हमला किया है, अब आप वो भी देख लीजिए। यूएस ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है। सबसे बड़ा है फोर्डो, बंकर बस्टर बॉम्ब यहां पर बरसाए गए हैं और यहां पर 200 फीट अंदर जाके हमला किया गया है।
दूसरा है नतान्ज। नतान्ज आपको पता है कि पहले भी जो सबसे पहला इजराइल ने हमला किया था ना ईरान के ऊपर, वो सबसे पहला हमला नतान्ज पे ही किया था और उसको ध्वस्त कर चुके थे। इस्फहान पे भी अभी हमला किया है। तो यूएस ने इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पे बड़े हमले किए हैं और यहां पर जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था उसको ध्वस्त कर दिया है। ये सैटेलाइट तस्वीर है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी की, जो कि कहा जाता है सबसे सेफ है। ये जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो पहाड़ों के इतना अंदर है कि लिटरली ये अजय किला है। इस पे कोई हमला नहीं कर सकता है, कोई ऊपर से बम बरसा के इसको तबाह नहीं कर सकता है। ये रिकॉर्ड है, ये फैक्ट है। लेकिन क्या फिर भी नुकसान पहुंचाया है यूएस ने? बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट को नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हमने तो फोर्डो को पूरा खत्म कर दिया, फोर्डो इज गॉन। लेकिन असलियत क्या है? असलियत जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि क्या वो लेबोरेटरी, देखिए जैसे इनका जो बंकर बस्टर बॉम्ब है यूएस का, वो 200 फीट नीचे गया और जो यहाँ पर फोर्डो की जो यूरेनियम लेबोरेटरी थी, ये जो न्यूक्लियर लेबोरेटरी थी, उस पर हमला कर दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वो सच में उधर तक, क्योंकि उधर तो यूरेनियम रखा हुआ होगा, अगर वहां पे यूरेनियम होगा तो उसका लीक भी हुआ होगा। लेकिन भाई एटॉमिक एनर्जी तो कह रही है कि यहाँ पे तो कोई रेडिएशन नहीं है। तो सच में ये हमला हुआ है कि नहीं हुआ है? और क्या यूएस ने इस कदर हमला किया है कि वो रेडिएशन लीक ना हो? उसका जो पावर बैकअप है, जो ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है, उसके जो हथियार हैं वो खत्म कर दिए। तो बहुत से सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर है कि ईरान बदला कैसे लेगा। ईरान ऐसे ही बदला लेगा, अपने प्रॉक्सीज को बोलेगा, उसके तो सीरिया में भी प्रॉक्सी है। फिर वो जो जितने भी यूएस के 19 रीजन्स में, जैसे मिडिल ईस्ट में बहरीन हो गया, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, तो यहाँ पर जितने भी 19 रीजन में यूएस के बेसिस हैं, ईरान उन पर हमला कर सकता है। और सबसे पहला टारगेट ईरान का होगा यूएस नेवी की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, जो कि मीना सलमान में है, बहरीन में। और ये ईरान की तरफ से कहा भी जा चुका है, बहरीन में जो यूएस की नेवल फ्लीट है वो हमारा सबसे पहला निशाना होगा, क्योंकि वहीं से ही सबसे बड़े हमले होते हैं। फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने का ऐलान कर दिया है। ये दुनिया का 30% जो ऑयल आता है वहां पर जर्मन, फ्रेंच, हर कोई शिप वहां से ही आती है। भाई वो जो पर्शियन गल्फ है और इंडियन ओशियन है उसको कनेक्ट करता है। तो अब ये जो है रिस्क हो जाएगा, वो पूरा समुद्र में भी हमले कर सकता है, ग्लोबल मार्केट आपका बिफर जाएगा, आपके लिए महंगाई बढ़ जाएगी। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है ईरान उन पास के देशों में भी हमले कर सकता है जहां पर यूएस, अगर कोई भी यूएस को समर्थन देगा तो ईरान वहां पे भी हमले कर देगा। कहा जा रहा है ईरान के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो अभी इतने गुस्से में है कि यूएस के बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है वो तबाह। लेकिन आपको भी पता है यूएस एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, अगर उसने ईरान पर ऑल आउट वॉर छेड़ दिया तो ईरान कहीं नहीं बचेगा। भाई इधर ये जो है जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है वो ये छाप रही है कि ये ट्रम्प तो पीस मेकिंग की बात करते थे, जब आए थे जनवरी में तब तो कहा था कि मैं तो पीस ला दूंगा, मैं रशिया यूक्रेन भी रोक दूंगा, मैं इजराइल ईरान भी रोक दूंगा, मैं सब रोक दूंगा। भारत पाकिस्तान में भी बार बार क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि हम लोग क्लियर कर चुके हैं भाई तुम्हारा कोई रोल नहीं है। फिर भी ये जो पीस मेकर ट्रम्प हैं, इन्होंने कैसे हमला कर दिया? इससे पीस थोड़ी ना आएगा, इससे तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। आपने तो ईरान पे हमला कर दिया, अब जनरेशन तक, सदियों तक जा सकती है लड़ाई। ईरान चुप बैठेगा और कल को रशिया और चाइना कूद गए तो इसमें वो ईरान की तरफ हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3 से आप मुड़ सकते हैं। और इन्होंने, ट्रंप ने पॉलिटिकल ब्लोबैक भी ले लिया है, पॉलिटिकल रिस्क भी ले लिया है। उनके वहां के खुद के विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता और उनके खुद के लोग भी इस हमले से खुश नहीं है। कह रहे हैं कि भाई तुमने संसद से, पार्लियामेंट से, यानी जो उनकी कांग्रेस कहा जाता है उनकी पार्लियामेंट को, कि तुमने वहां से तो मंजूरी नहीं ली, खुद ही डिसाइड कर दिया कि हम ईरान पे हमले कर रहे हैं। अब जो यूएस का रिसोर्स बर्बाद होगा उसका क्या? यूएस अब उस मिडिल ईस्ट में वॉर में खिंच गया है, अब यूएस की बर्बादी होगी उसका क्या? भाई पैसा तो लगता ही है ना, रिसोर्सेज तो उधर 40-50 हजार आपके जवान हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, और ईरान धमकी दे चुका है ये सब हमारे टारगेट पे। उधर कोई भी यूएस का सिटीजन होगा पूरे मिडिल ईस्ट में, हम उसको भी टारगेट कर देंगे। तो ये तो आपने खतरा मोड़ ले लिया। खतरा, चलिए ठीक है, आपके पास ज्यादा पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जान माल का तो नुकसान होगा। तो ये क्या करने की जरूरत है? तो यूएस में उनके खुद के नेता, उनके खुद के लोग खुश नहीं हैं, तो ऐसा ना हो कि एक पॉलिटिकल ब्लोबैक मिल जाए। और वैसे भी देखिए ट्रंप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ये इतने ही साल है, क्योंकि भाई लास्ट बन रहे हैं वो यूएस प्रेसिडेंट, तो अब उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखिए, रातों रात यूएस ने ईरान पर हमला किया,
फिर ईरान ने अब इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। अब इजराइल ने भी वापस ईरान पे हमला करना शुरू कर दिया। IDF सेज इट हिट प्राइम्ड मिसाइल लॉन्चर्स एंड फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन वेस्टर्न ईरान, यानी वेस्टर्न ईरान पर जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं इजराइल ने वो हिट कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बाकायदा पूरी जानकारी आई है। द IF has begun a series of strikes toward military targets in western Iran। वहाँ पर जितने भी न्यूट्रलाइज कर दिए हैं जितने भी लॉन्चर्स हैं, क्योंकि उन्हीं लॉन्चर्स से ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, तो इजराइल ने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे जितनी भी एयरलाइंस है, अब आपको पता है मिडिल ईस्ट में कोई भी एयरलाइन जाना नहीं चाहती है। एयरलाइंस लार्जली अवॉइड मिडिल ईस्टर्न एयर स्पेस आफ्टर US स्ट्राइक्स ऑन ईरान। रेडिएशन पे भी बोला जा रहा है वहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। बहुत सी अपडेट सामने आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है। आपको जितनी भी येलो, ये सारी येलो कलर में ये सारी फ्लाइट्स हैं। कोई भी आपको ये ईरान, इराक और ये जो एकदम सेंट्रल मिडिल ईस्ट है ना, वहां पे नहीं दिख रही होगी, क्योंकि भाई वहां पे इतना हमला हुआ है। तो अब ये बहुत खतरनाक जगह हो गई है पूरी मिडिल ईस्ट, जिसमें आप देखिए कि आपका अफगानिस्तान का भी थोड़ा पार्ट आ गया है, ये इराक आ गया है, जॉर्डन आ गया, इजराइल, तो पूरा इलाका एक तरीके से आप देखिए खाली हो गया। अब यहां पर क्या होने वाला है बड़ा कुछ कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इतनी चीजें हो गई। जैसे कि मैं आपको बता रही थी 16 लोग घायल हो गए हैं जो कि इजराइल पर हमले किए गए हैं। ईरान ने इनफैक्ट एक मोसाद का एक आदमी था उसको फांसी पे लटका दिया है। ये नई जानकारी आ रही है कि कैसे वो इतने टाइम से ईरान में मोसाद के लिए स्पाई कर रहा था, तो अब ईरान ने उसको फांसी दे दी है। तो देखिए लगातार मेरे पास ये तस्वीरें आ रही हैं, ये अपडेट्स आ रही हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और पल पल ये अपडेट सामने आती जा रही है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ईरान ने ऐलान कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम अगले कुछ घंटे में रोकने वाले हैं, तो उससे मार्केट खराब होगा ऑयल। तो अब इजराइल ने किया है, इजराइल ने हॉर्मूज जो ये धमकी आई है ईरान की तरफ से, तो अब इजराइल ने नौसैनिक अड्डों पर बमबारी कर दी है। बंदर अब्बास में नौसैनिक अड्डों पर बमबारी कर दी है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान रोक ना पाए। मतलब अब इजराइल उस फ्रंट पे भी लड़ रहा है कि कहीं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो पूरा ऑयल पास होता है ईरान, उसने अगर रोक दिया पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो जाएगी। रशिया को फायदा होगा, लेकिन रशिया से कितना तेल ले लोगे भाई? मार्केट पे तो असर पड़ेगा ना। अभी कल मंडे है, खुलने दीजिए मार्केट को। ऐसे धड़ाम करके वो गिरेगा ऐसे। अब क्योंकि इसके अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स देखेंगे, महंगाई है, आपकी गैस महंगा हो जाना, पेट्रोल महंगा हो जाना, बहुत सी चीजें, ऑयल की कीमतों का पूरे ग्लोबल मार्केट पे असर पड़ता है। तो अब दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। अगर ये अभी भी नहीं रुका, ये रिटेलिएशन चलता रहा, तो न जाने वर्ल्ड वॉर 3 हमें कब देखना पड़े। आपको हम लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।